ये तो तय था, एक बार भगवा फिर लहराएगा, ये पालघर है यारा, यहाँ बीजेपी ही आएगा। लेकिन कैसे? जी हाँ, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से एक नया चेहरा हेमंत सावरा, तो वहीं दूसरी तरफ यूबीटी से भी भारती भरत कामड़ी, जो वसई तालुका के लिए तथा अन्य तालुका तथा पालघर जिले के लिए एक नया चेहरा थी। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश रघुनाथ पाटिल, जो बोईसर की सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, साथ ही सदन मंडल से लेकर वसई तालुका तथा पालघर जिले में इनको लोग अच्छी तरीके से जानते हैं तथा इन्होंने बहुत से विषयों को सही ढंग से हल करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उसके बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी की आखिर हार क्यों? आइए बिना वक्त बर्बाद किए इसे समझते हैं। पहले आप इस ग्राफ को समझिए, जहां 2014 के चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी 50,000 वोटों से हारी थी। उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ, फिर बहुजन विकास आघाड़ी हारी, लेकिन 1 लाख वोटों से। और अब यानी 2024 के चुनाव में भी बहुजन विकास आघाड़ी की हार हुई, लेकिन इस बार उन्हें तगड़ा झटका लगा। बहुजन विकास आघाड़ी हर बार के मुकाबले इस बार काफी भारी संख्या से हारी। संख्या है 3.5 लाख। यानी समय समय पर हर चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जीतने का जो ग्राफ था वो अब हारने पर आ चुका है और अब वोटों की गिनती भी कम होते जा रही है। देखिए, एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में विधायकी का चुनाव है और जमीनी तंज और पकड़ जितनी मजबूत बहुजन विकास आघाड़ी की है उतनी शायद ही किसी पार्टी की नहीं। चूंकि उनके पास नगर सेवकों की संख्या ज्यादा है, महापौर, उप महापौर, सभापति तथा मनपा की कोर कमेटी इनकी ही होती है, तो विकास काम भी इनके द्वारा किए जाने चाहिए और होते भी रहते हैं। लेकिन सिर्फ इसी सिस्टम और विश्वास के बदौलत चुनाव में जीत का विश्वास रखना कहीं ना कहीं हर बार इनके वोटों को कम करते नजर आ रहा है। नालासोपारा विधानसभा, वसई विधानसभा तथा सबसे मजबूत बोईसर विधानसभा, जो इलाका उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा गढ़ है और जिस विधानसभा की बदौलत प्रदीप शर्मा वाले समय में बहुजन विकास आघाड़ी ने जीत का परचम लहराया था, इन तीनों ही विधानसभाओं में इस बार बहुजन विकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा ठोकर लगी है। इसका कारण कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक तथा पूर्व विधायक राजेश पाटिल उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचकर प्रचार करना चाहिए था। हर बार की तुलना में इस बार उत्तर भारतीय समाज के साथ एक भी मीटिंग नहीं। व्यापारी, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज को भी इस बार नजरअंदाज किया गया। देखिए, चुनाव के समय सबसे ज्यादा जरूरी काम करने वाला होता है कार्यकर्ता, क्योंकि वो कार्यकर्ता ही होता है जो मतदान यादी लेकर हर उन जानने वालों को चिन्हित करता है और उन तक पहुंचता है। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने पार्टी के वार्ड अध्यक्ष तथा अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर गंभीर चर्चा नहीं की। बस एक बड़ी रैली और दूसरी तरफ एक युवाओं का सम्मेलन किया गया, जहां पार्टी में युवाओं की तकलीफ और हल जाना गया, बल्कि चुनाव के दौरान किस तरीके से काम करना चाहिए इस पर कोई विश्लेषण ही नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ इस बार चुनाव का नामांकन भरने से लेकर चुनाव के आखिरी दौर तक बस ध्यान दिया गया तो अल्पसंख्यक समाज पर, और उनका सहयोग भी बहुजन विकास आघाड़ी को मिला, लेकिन उतना नहीं जितना जीत के लिए सक्षम होना चाहिए था। यह बात तो सच है कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हुजूम तालुके के हर एक घर में प्रचार के लिए उतरा था, लेकिन कमी रह गई तो उस चेहरे की, उस व्यक्ति की, बल्कि एक समय उन कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़े चेहरे का होना शायद कहीं ना कहीं जरूरी था। दूसरी तरफ इसका पूरी तरीके से फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए कैसे जन जन तक फोन पर मैसेज द्वारा अपने उम्मीदवार को पहुंचाया। गली गली में हर समाज के लोगों के साथ मीटिंग ली गई। सोशल मीडिया की तेजी को देखते हुए उस पर भी प्रचार तगड़ा रखा गया। तो वहीं वसई इलाका, जहां गुजराती समाज, जैन समाज तथा बड़े बड़े व्यापारियों का इलाका माना जाता है, वहां पर बड़े बड़े चुनावी प्रोग्राम किए गए। अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी सभा ली गई। तो नालासोपारा में जहां उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, वहां उत्तर भारतीय समाज का बड़ा चेहरा यानी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। इन सभी के साथ बहुजन विकास आघाड़ी का एक चीज जो इस चुनाव में थोड़ी ज्यादा ताकत रखता था, तो वो था इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो इनके
पार्टी द्वारा किए गए कामों के हर एक चीजों का सबूत चिल्ला चिल्ला कर दे रहा था, लेकिन वो भी समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो दूसरी ओर जब तक ये लोगों तक पहुंचता तब तक अमित शाह, योगी ऐसे केंद्रीय मंत्रियों के बैनर रास्ते पर लग चुके थे, जो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों को दूसरी तरफ खींचने के लिए सक्षम साबित हुए। खैर, इस बार बहुजन विकास आघाड़ी जिस भारी वोटों की मात्रा के साथ हारी है और 15 वर्षों से जो गिरते हुए आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, उस तरीके से आने वाले समय में उन्हें कितना ताकत लगाना पड़ेगा ये तो समय बताएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय अब रुका है विधायकी पर, जहां इनके जीत का परचम लहराएगा या नहीं। वसई लाइव न्यूज के लिए विशाल गुप्ता की रिपोर्ट।